सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी, कोचिंग इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 16 चैप्टर आधा पढ़ा था पानी की कहानी, जिसमें ओस की बूंद है वो अपने साथियों से बिछड़ जाने के कारण अपनी कहानी बताती है। ओस की बूंद लेखक को अपने बारे में क्या क्या बताती है वो आगे देखते हैं हम। कि हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा है। उसकी बूंद लेखक से कह रही है कि हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पृथ्वी का जो गर्भ है वो रह रहकर हिल रहा है। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंके गए या फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी क्या हो गई है, फट गई है, यानी धरती फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिंगली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। तो लेखक क्या कह रहा है उसकी बूंद से कि हाँ, मैं समझ गया तू ज्वालामुखी की बात कर रही है। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। तो उसकी बूंद लेखक से कहती है कि हाँ, आप लोग उसे क्या कहते हो, ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला, यानी भाप का एक समूह मिला, दल यानी समूह मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कहीं इधर से ले जाती तो कहीं उधर, यानी आंधी उन बूंदों को अपने साथ हवा में कभी इधर ले जाती है और कभी उधर ले जाती है। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। ओस की बूंद कह रही है वो दिन बहुत ही आनंददायक थे और हम आकाश में स्वच्छंद यानी आज़ादी से अपनी इच्छा से मस्ती करते हुए फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए, यानी बहुत से भाप कण हम आपस में मिल गए और बहुत भारी होने के कारण नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। बूंद के रूप में यानी पानी के रूप में बरस पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचेली यानी बहुत गंदी वो एक और तो बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भुलाया नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया, यानी हम उस चट्टान पे गिरे तो वो पत्थर का टुकड़ा था वो उसके खंड खंड होने यानी टुकड़े टुकड़े हो गए चट्टान के। ये जो तुम इतनी देर देखते हो पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिसमें हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों यानी जीत के उन्मुक्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता यानी नदी के वे दिन बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते, यानी पानी के साथ पेड़ों को काट देते, पानी के बहाव के साथ पेड़ों की जड़ें निकल आती हैं, गिर जाते हैं। कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते हैं। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची, एक शहर के पास पहुंची। मैंने देखा नदी के तट पर एक ऊंची मीनार यानी ऊंची इमारत में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया, यानी बुरी किस्मत को मैंने न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी, यानी इसमें ओस की बूंद है वो लेखक से कह रही है कि जब वह नदी से बहकर जा रही थी तो वो दिन उनके लिए बहुत ही खुशी के दिन थे। बूंद लेखक को अपनी नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए कहती है कि वे कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर गिरा देते। बहते बहते एक दिन बूंद है वो एक नगर में पहुंची और उसने देखा कि शहर में एक ऊंची इमारत में जहाँ गंदी काली काली हवा निकल रही है। मैं बड़ी उत्सुक थी उसे देखने के लिए।
आखिर ये कौन सी जगह है वो देखना चाहती थी। ऐसा जानने के लिए वह उसके साथी आगे बढ़े और उसने अपने हाथों अपने दुर्भाग्य को बुलावा दिया। जो है उसके पास पहुंची अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक वह नल इधर उधर घूमती रही, अर्थात कई दिनों तक एक नल से दूसरे नल में, तीसरे नल में इधर उधर घूमती और उसकी बूंद फिरती रही। मैं प्रत्येक क्षण यानी प्रत्येक पल प्रत्येक समय उसमें से निकल भागने की चेष्टा करने लगी, यानी नल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। उस नल टूटी हुई थी, उस नल से मैं निकली और धरती में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते एक बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। धीरे धीरे सूर्य निकलने पे वो गायब हो गई और हमें दिखाई देने से गायब हो गई। ओझल होना यानी गायब हो गई। मतलब इसमें ये बताया गया है कि बूंद है वो लेखक को बता रही है कि प्रत्येक क्षण उस नल में से निकलने भागने की कोशिश करने लगी, क्योंकि ये बहुत बुरा सफर था जिसमें मैं फंस गई। इसमें भाग्य भी ओस की बूंद के साथ था। एक दिन रात के समय वह ऐसे स्थान पे पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। वह तुरंत उस नल से निकल भागी और धरती यानी पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते वह एक बेर के पेड़ की पास पहुंची। बेर के पेड़ तक की कहानी सुनाकर ओस की बूंद रुक गई। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय हो गया है, निकल आया है। लेखक शायद और ज्यादा कुछ सुनना चाहता था, तभी वो बूंद के चुप हो जाने पर बोल पड़ा। बस इतनी ही। बूंद ने हामी भरते हुए कहा, अब और ज्यादा वक्त वह लेखक के पास नहीं रुक सकती, क्योंकि सूर्य निकल आया है। अब उससे उड़ने की शक्ति आ गई है। ओस की बूंद में सूर्य निकलने पे उड़ने की शक्ति आ गई है। ओस की बूंद लेखक से कहती है कि वह उसे रोककर नहीं रख सकता। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और देखते देखते लेखक की हथेली से गायब हो गई। इस प्रकार ओस की बूंद का ये सफर रहा। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा है। एक बार आपको भी ये चैप्टर पढ़ना है कि बूंद नल से बाहर निकलकर कैसे सफल हुई। एक दिन रात के समय बूंद ऐसे स्थान पे पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। इस प्रकार वो निकल भागी। नल में से निकलकर बूंद कहाँ गई? नल में से निकल करके बूंद पृथ्वी में समा गई। सूर्य निकल आने पर बूंद ने लेखक से क्या कहा? सूर्य निकल आने पर बूंद ने लेखक से कहा, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। क्यों? सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। अंत में बूंद कहाँ गई? अंत में ओस की बूंद धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई, धीरे धीरे आंखों से गायब हो गई। तो इसमें जो ये बच्चों बहुविकल्पिक प्रश्न हैं, ये आप चैप्टर को पढ़ोगे और उसके हिसाब से इसमें सही गलत के निशान लगाओगे, वरना अगले वीडियो में हम करेंगे ये प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।